हाय फ्रेंड्स, मैं मतीन सिंह ठाकुर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञान की चौपाल में। ज्ञान की चौपाल में जो विषय आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो विषय धरती के सबसे पवित्र रिश्ते प्रेम से जुड़ा हुआ है और धरती पे फैल रहे पाप वासना से भी जुड़ा हुआ है। आज के चरण में हम आपको बताएंगे प्रेम और वासना में क्या अंतर होता है, एक सच्चा प्रेम पाने के लिए क्या करना चाहिए और सच्चे प्रेम को हम कैसे जाने और झूठे प्रेम को हम कैसे पहचाने, प्रेम और वासना आपके शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसको विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताया गया है। ये जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ही काम की हो सकती है, आपको धोखे खाने से बचा सकती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम समझते हैं प्रेम और वासना क्या होता है और इसमें क्या अंतर होता है। प्रेम और वासना, अगर हम इन दोनों शब्द का मूल देखें तो प्रेम और वासना दोनों ही संस्कृत के मूल लुब्ध से आ रहे हैं, जिसका मूलभूत अर्थ होता है इच्छा। इच्छा यदि अच्छी होती है तो प्रेम होता है, यदि गंदी और आकर्षक वाली होती है तो वो वासना होती है। इसलिए वासना की स्थिति शरीर की धरातल पे और प्रेम की स्थिति मन के धरातल पर एक जैसी होती है। वासना का संबंध शरीर से होता है और प्रेम का संबंध मन से होता है। लेकिन हमारे देश में संस्कृति को सबसे प्रथम माना जाता है। हमारी संस्कृति आड़, पर्दा और सम्मान करने वाली होती है और हमारी संस्कृति सिखाती है दूसरों का ख्याल रखना। और आज भी हमारी संस्कृति में सच्चे प्रेम को पवित्र और पूज्य माना जाता है। इसके विपरीत पश्चिम सभ्यता से लिप्त वासना प्रेम को पाप और कलंक माना जाता है। आज इस विकसित और कलयुग में लोग मौज मस्ती के चलते वासना का शिकार हो रहे हैं और आज के युवा वासना को प्रेम समझ बैठे हैं। उन्हें सही गलत नहीं पता होता है, जिसके चलते अपनी संस्कृति और प्रेम को बदनाम कर रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य उन्हें सही गलत में फर्क समझाना है और सच्चे प्रेम के प्रति लोगों को जागरूक करना है। सच्चे प्यार को कई मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है। पहले मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जिंक रूबिन हैं, जिन्होंने निर्धारित किया है कि रोमांटिक प्रेम 3 घटकों से बना होता है: लगाव, देखभाल और आत्मीयता। सीधे शब्दों में कहें तो इन तीनों शब्द का अर्थ किसी के साथ रहना होता है, उनकी खुशियों की परवाह करना, उनके साथ पर्सनल विचारों और चिंताओं को शेयर करना भी सच्चा प्यार है। दूसरे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शेरी बेंटन कहते हैं, जो कि एक अभ्यास चिकित्सक हैं, जो हाल ही में प्रेम और वासना का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उनके अनुसार सच्चे प्रेम तब होता है जब एक रिश्ता आपसी देखभाल और समझ में विकसित होता है। प्यार के साथ लोग एक दूसरे की भलाई को बढ़ावा देते हैं। प्यार वासना और मोह से कम रोमांचक हो सकता है, लेकिन यह अंतरात्मा से जुड़ा होता है। प्यार का नाम सुनते ही मानो दिल में गुदगुदी होने लगती है। प्यार में पड़े प्रेमियों को दुनिया मुट्ठी में लगने लगती है। मन प्यार में खूब उछल कूद करता है। यदि आपका प्रेम है तो आपका दिल प्यार में एहसास को बयां करता है। आपके दिल और दिमाग में उसकी छवि समाई रहती है। प्रेमियों के पसीने में भीगी हथेली, दिल के धड़कनें तेज और सांसें लंबी होने का एहसास होता है। यह वैसा ही एहसास होता है जैसे अधिक तनाव में होता है। यह एक अच्छा तनाव होता है। यदि आपके साथ यह सभी हो रहा है तो आपको सच्चा प्यार है। इसके विपरीत वासना होती है। अब हम वासना को समझेंगे। बुनियादी तौर पर हर वो चीज़ जो आपको एक चीज़ से बांधे रखती है या गुलाम बनाती है या किसी दूसरे पर निर्भर रखती है, वो वासना है। अगर हर वो चीज़ जो आपको मुक्त करती है, मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत करती है और आज़ाद और आत्मनिर्भर बनाती है, वो सच्चा प्यार है। डॉक्टर शेरी बेंटन कहते हैं, वासना हमारे व्यक्तिगत जीवन में किस तरह प्रभाव डाल रहा है, इसके बारे में वो अध्ययन कर रही हैं। उनके अनुसार वासना पूरी तरह से सामान्य जैविक भावना है, हालांकि यह प्यार से बहुत अलग है। वासना विशुद्ध रूप से यौन संपर्क की चाहते हैं। डॉक्टर बेंटन कहती हैं कि वासना काफी हद तक स्वार्थी भावना है, जिसमें एक दूसरे की भलाई की कोई जगह नहीं होती है। वासना में आप किसी की लालसा करते हैं। यह एक शारीरिक
शारीरिक आकर्षण व यौन इच्छा को दर्शाता है। आप वास्तव में किसी रिश्ते में या उससे बाहर वासना की भावना का अनुभव कर सकते हैं। जब कोई लोग पहली नज़र में प्यार का जिक्र करते हैं तो शायद वह मुख्य रूप से वासना के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर बेटेन बताते हैं कि ये उन लोगों के लिए प्रारंभिक आकर्षण हो सकता है जिन्हें आप नहीं जानते हैं। कभी कभी हमारे पास में थोड़ा आकर्षण होता है, कभी कभी ये आकर्षण बढ़ जाता है, कभी कभी ये आकर्षण तत्काल होता है, कभी कभी यह किसी को जानने के बाद होता है। वासना वाले प्रेम में अक्सर वासना सबसे पहले आती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ लोग जिनमें यौन इच्छा नहीं होती है, प्रेम में वासना नहीं हो सकती है, लेकिन वासना का अनुभव एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का खेल है। यह आपकी यौन क्षमता और इच्छा को प्रभावित करता है। यह पूरी तरह जिस्मानी मामला है। यह एक यौन संबंध बनाने की इच्छा है। यह किसी व्यक्ति में उसके पिता या माता के डीएनए से भी आ सकती है। आप यह भी कह सकते हैं यदि वासना ना होती तो धरती पे मानव जाति का अस्तित्व खत्म हो जाता। वासना वाले प्यार का दूसरा पहलू आकर्षण, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर से प्रभावित होता है, इसे हम डोपामाइन भी कहते हैं। यह हमारे मस्तिष्क में रिलीज होने वाले जैविक रसायन है जो हमें किसी भी फायदे को हासिल करने के लिए उकसाता है। लेकिन डोपामाइन हमें बार बार एक ही काम करने के लिए उकसाता रहता है, यानी उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति बेइंतहा आकर्षण हो जाता है और उस व्यक्ति के साथ रहने की लत लग जाती है। कुछ लोग को प्रेम की बीमारी हो जाती है, वह हमेशा ही इस अवस्था में रहना चाहते हैं, हमेशा डोपामाइन से प्रेरित नए नए रिश्ते में रोमांच की तलाश में रहते हैं। इसका मतलब यह होता है आपको प्यार की लत लग चुकी है। डोपामाइन मस्तिष्क के उस हिस्से को कुंद बना देती है जो तार्किक की सोच या सही व्यवहार को नियंत्रित करता है। आकर्षण में एक और हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका नाम है नोरपाइनेफ्राइन। इस अवस्था में शरीर को प्रतिक्रिया मिलती है। वासना में दो अन्य हार्मोन भी काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो आलिंगन के लिए प्रेरित करता है। यह सेक्स के दौरान रिलीज होता है, दैहिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये सुरक्षा और संतुष्टि के एहसास को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ ये संबंध को गहरा करने की प्रेरणा देता है। वेसोप्रेसिन यह हार्मोन सेक्स करने के बाद रिलीज होता है और संतुष्टि का भाव पैदा करता है। यह ज्यादा सेक्स करने वाले व्यक्ति को शिकार बनाता है। यह हार्मोन बार बार सेक्स करने के लिए प्रेरित करता है। इस हार्मोन के रिलीज होने से उन्हें लगता है कि सेक्स करना फायदेमंद है। इस हार्मोन का एक और प्रभाव होता है जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसके साथ रहने की चाह पनपती रहती है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो वासना प्रेम आपकी इच्छा शक्ति और संतुष्टि पर छा जाता है। वासना वाले प्रेम के और भी सहयोगी हार्मोन होते हैं। मूड को लेवल में लाने वाले हार्मोन सेरोटोनिन का स्तर गिरने से दीवानापन या ईर्ष्या जैसे भाव पैदा हो सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि वासना वाला प्रेम हमेशा नहीं रहेगा। यदि आपके प्रेम में वासना वाले लक्षण हैं तो इससे दूर रहें और सच्चे प्रेम के लक्षण को पहचानें। सच्चे जीवन साथी को तलाश करें। यदि आपके भी कुछ सुझाव हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट्स करें और अपने सिटी का नाम जरूर लिखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं मतीन सिंह ठाकुर, अगले चरण में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।